भाई साहब फील्डिंग टाइट हो चुकी है आपकी, आपको पता भी नहीं चला है। और मजाक मजाक में सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स लॉन्च कर दिए हैं। धाम से गिराया बम। 10th और 12th दोनों के सैंपल पेपर्स अलोंग विद द मार्किंग स्कीम इज हियर। और जैसा वो बोलता आया है ना, तैयार रहो, कमर कस के बैठो, क्योंकि मैं 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दूंगा और मुझे तो उससे ज्यादा ही दिख रहे हैं पेपर में। मतलब हर एक क्वेश्चन का लेवल भाई बहुत प्यारा है। तो सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिल से पढ़ना पड़ेगा, अंदर तक घुसना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में, तब जाके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आ जाओ एक दो पेपर को देखते हैं। साइंस से चालू करते हैं भाई। मैंने तो साइंस बोला जैसे ही, मैंने कहा अरे वाह देखते हैं कैसा पेपर आएगा, और पहली लाइन पढ़ते ही दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। कह रहा है भाई 39 क्वेश्चन है, 3 सेक्शन में डिवाइड है। हमने कहा अभी तो ऑब्जेक्टिव, असर्शन, रीजन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, केस स्टडी ऐसा हुआ करता था। कह रहा है अल्ले अब ऐसा नहीं होगा, अब तो भैया बायो का एक अलग सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री का एक सेक्शन बी अलग से, और फिजिक्स का एक सेक्शन सी अलग से। मतलब जो अभी मिक्स मैच पॉश पॉश होता था कि आप माइंड को शिफ्ट कर रहे हो, पहले इधर कर रहे हो आप बायो, फिर आ गया केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, आपको हेर फेर करना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं। अब तुम सेक्शन अलग पकड़ो, अलग अलग सॉल्व करो अपना अपना, ठीक है। आप सॉल्व एक ही कॉपी में करोगे बट इट विल बी डिवाइडेड अंडर द सेक्शंस ए, बी एंड सी। एंड ऐसा नहीं है कि आप बायो से ही स्टार्ट करो, अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। अगर आप लॉन्ग देखो, आप अब अच्छी बात है, आप लॉन्ग देखो, आपको लॉन्ग किसका आता है ना, सबसे पक्का पक्का वाला उस सेक्शन से स्टार्ट कर दो। शुरुआत में वहां से स्टार्ट करोगे, अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा शुरुआत से ही। ऑब्जेक्टिव भी देख लोगे ऑब्वियसली बात है, लेकिन टाइम तो उतना ही है और क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। तो अभी आपको शातिरता बढ़ानी पड़ेगी और अपने हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली उतर के पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब क्वेश्चन देखे मैंने, इतने प्यारे क्वेश्चन है ना भाई। बायो तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इसको स्किप करते हैं। सेक्शन ए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स थोड़ा डिस्कस कर दे, पूरा पेपर अलग से सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि सर इसमें से कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, क्योंकि आपने अभी लिमिटेड चैप्टर पढ़े, आपने पूरे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आपने तो अभी 2-2 चैप्टर पढ़े हैं यार सब्जेक्ट के, है ना। इनिशियल चैप्टर से कुछ ने तो एक पढ़ा है, और कोई तो भैया अभी पढ़ ही नहीं रहा है, वो कह रहा है अभी तो हाफ ईयरली आएंगे, फाइनल्स आएंगे तब पढ़ेंगे। भाई साहब फील्डिंग इतनी टाइट हो चुकी है ना, अगस्त चालू है ना, एक अगस्त एंड या सितंबर में ही आपके हाफ ईयरली होते हैं, सब स्कूल में सेम टाइम होता है राइट। उसके बाद अक्टूबर नवंबर या नवंबर के एंड में आपके हो जाएंगे प्री बोर्ड चालू, जो नवंबर दिसंबर तक चलेंगे। और उसके बाद हो जाएंगे जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स, फरवरी में तो बोर्ड्स हैं ही हैं। तो अभी जो आगे के 6 महीने हैं भाई साहब तैयार हो जाओ, है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कमर कस लो। ये 7 महीने, 6 महीने तैयारी, 7वें महीने एग्जाम बोर्ड्स का। और अब सब कुछ आपको लाइन से पकड़ के चलना पड़ेगा, अब नहीं छोड़ सकते भाई, ना 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 पंगे हो जाने हैं अब तो। आ जाओ, चल रहा है भाई, चल रहा है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए, असर्शन 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 असर्शन रीजन, फिर आया हमारे पास 1 मार्कर, दैट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्कर 2 मार्कर 2 मार्कर, 3 2 मार्कर आ गए, है ना। फिर 3 मार्कर आ गए 2, फिर हमारा आ गया 4 मार्कर। आई थिंक दिस विल बी योर पार्ट वाइज क्वेश्चन, और यहीं पे आपके पास होगा ऑप्शन। अब इसी में करना है ए या बी में से, मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन अलग नहीं है, सब पार्ट अलग है। इसका सब पार्ट में ये या ये कर लो, बायो का तो लॉन्ग करना ही करना है, अब ये और इसमें चॉइस है बस, दैट्स इट, दैट्स द ओनली चॉइस दैट यू आर गेटिंग। यू कैन नॉट एलिमिनेट अ क्वेश्चन कंप्लीटली, यू कैन लेफ्ट आउट वन ऑफ इट्स पार्ट, आप सब पार्ट छोड़ सकते हो उसका। अब ऑप्शन ऐसे दिए गए, और भाई साहब जो डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन की अप्रोच दी है, हाँ मजा ही आ गया भाई साहब। जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें तो लेबलिंग है, आते हैं। और जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट भी अलग है इसमें, ठीक है, क्योंकि उनके पास डायग्रामेटिक अप्रोच में ज्यादा रीच नहीं हो पाती है, उनकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको एक हेल्पिंग हैंड मिलता है लिखने के लिए। आते हैं हम लोग अपने केमिस्ट्री पे, और उसके बाद भैया देख लो एक हमारे पास इसमें भी है ए और बी, इनमें से आप कोई क्वेश्चन करो, कोई सेक्शन वाइज है, आप क्वेश्चन एलिमिनेट पूरा नहीं छोड़ सकते हो, इसका कोई सब पार्ट करोगे आप 5 मार्क में, ठीक है। अब आ गया सेक्शन बी हमारा, दैट इज केमिस्ट्री, हमारा प्यारा। पहला क्वेश्चन देखा मैंने और ऐसे मजे आए ना मेरे, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए सोच रहा था कि यार अगर इन्होंने इस बात को नहीं समझा अभी कि चीजों को अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है, रटते हैं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स, रट रट के काम बन जाता था, अब ना चलेगा भाई साहब। सीबीएसई बोल रहा है पहला क्वेश्चन तुम नहीं देख लो, कह रहा है एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2 है, इसमें एक पी अननोन दे दिया गया, इसमें एक क्यू अननोन दे दिया गया, पहले तो बैलेंस करो, पी और क्यू निकालो। हमने कहा ठीक है बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी, हमें आती है, हम कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है ढूंढो कि ये रिडॉक्स है कि ये रिडॉक्स है। इक्वेशन 1 इज रिडॉक्स, पी है क्यू है, इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर रिडॉक्स। मतलब अभी आपको एक नंबर के क्वेश्चन में 2-2
साइड से दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ढूंढो, फिर डॉग्स बताओ, और उसके बाद बैलेंसिंग करो। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको नॉलेज के संग टाइम प्रैक्टिस दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप पेपर में फुल आउट ऑफ फुल रीच कर सकते हो। जिनको कम लाने हैं उनके लोग कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना। हम लोग बात ही उनकी कर रहे हैं जो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरे जितने भी वॉचर्स हैं वो बहुत सीरियस है। और सर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है सर, हर क्वेश्चन देखो 4 ऑप्शन दिए हैं पहले बता थे, और इनके पार्ट्स में से आंसर ढूंढने हैं आपको। मल्टीपल करेक्ट है, ढूंढो इसमें से दोनों में से कौन सही है वो बताओ। और सिर्फ इतनी बात नहीं, आगे आओ, हर एक क्वेश्चन खुद में एक अव्वल क्वेश्चन है। चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, कलर बेस्ड क्वेश्चन, बच्चे कलर भूल जाते थे, कलर याद नहीं करते हैं लोग। अब बताओ कलर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक बार डीपली अच्छे से एनालाइज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक चैप्टर को बता दूं आपको, हर एक क्वेश्चन किस किस चैप्टर से है, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो कैसे सॉल्व होने वाला है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम लोग इस पे एक डिस्कशन भी कर लेंगे, बिकॉज आई नो अभी सबने सब कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ पार्ट्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो हम लोग उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। एंड इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि पूरा एक बार अभी सॉल्व ना करना, कॉन्फिडेंस लैक फील करोगे। जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उन क्वेश्चन को ही देखना और करना, क्योंकि बाकी तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको आता ही नहीं है। अब ये डिफिकल्ट भी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं वो लिख के कि ये इस चैप्टर का है और इस टॉपिक से सॉल्व होगा, आपको वो शीट बना के लिंक में डाल दूंगा, लेकिन वो आपकी डिमांड पे आएगा, क्योंकि भैया टाइम जाएगा, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा उसको ढूंढ के लिखने में, ठीक है। फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसके लिए, ठीक है। चलो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। पेपर आसान नहीं आने वाला है भाई, ये तो बता दिया है उसने। वो बोल रहा है कि भैया हम तो आपको पेपर अच्छे ही देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि जहां चीजों को समझना पड़ेगा, बिकॉज ये किसी बुक से नहीं आ रहे हैं, अब इसको डेवलप करा जा रहा है, दे आर गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बुक का पार्ट नहीं है, क्वेश्चंस आर गेटिंग डेवलप्ड नाउ, ओके। चलो आते हैं सेक्शन सी पे, फिजिक्स हमारा प्यारा। अब भाई देखो, भाई देखो, पहला क्वेश्चन ही ऐसा है जहां पे 4 ऑप्शन और मल्टीपल करेक्ट है। कह रहा है कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल, बिल्कुल सही बात है। कॉनकेव के 6 केस होते हैं, रियल से दोनों बनाएगा, हमने कहा सही बात है। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल, कॉन्वेक्स कभी बना ही नहीं सकता रियल, वर्चुअल बनाता है। सेकंड गलत हो गया, पहला सही है। इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला व्हिच इज दिस, इफ f इज द फोकल लेंथ, v इज द, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है ब्रो कौन सा सही है सर, पहला और तीसरा करेक्ट दिख रहा है। पहला और तीसरा करेक्ट कौन सा है, डी ऑप्शन। हमने कहा बढ़िया, हाँ की ना, डी ऑप्शन हो गया हमारा पहला और तीसरा। तो अभी समझना पड़ेगा चीजों को। अब आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए थी। आपको अगर कॉनकेव आता है तो काम नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स आता तो बात नहीं करेगा। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज और मिरर फॉर्मूला, तीनों चीजें एक क्वेश्चन में पूछी गई हैं। कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग, हाँ ठीक है। और भैया ऐसा हर क्वेश्चन में है, आप एक बार आराम से देखो इनको और देखो वही वाले क्वेश्चन, कॉनकेव है कॉन्वेक्स से बताओ, कन्वर्टिंग डाइवर्टिंग से। प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब में। और काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी इसको पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज बाकी लोग गलत फील करेंगे। आ जाओ दूसरे देखते हैं भाई पेपर। हमने कहा चलो एक और हम लोग, मैंने वो देखा अपना सोशल देखा, तो सोशल में भी कुछ ऐसा ही था। सोशल पेपर में क्या था कि उनमें भी सेक्शन डिवाइड कर दिए, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटिकल साइंस अलग और इकोनॉमिक्स अलग। 20-20 मार्क्स पूरा अलग कर दिया गया। सेक्शन ABCD में डिवाइडेड है और उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है। अभी मुझे तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था सोशल का, तो मैंने टीचर से पूछा, अपनी टीचर मतलब जो हमारे कोचिंग में पढ़ाते हैं उनसे पूछा। हमने कहा बहुत प्यारा पेपर बनाया है सर, और अब हमको बच्चों को इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सबको पेपर भेज दिए हैं। हर टीचर से डिस्कशन हो गया है कि भैया इसको एनालाइज कर लीजिए और बच्चों को अब इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कराइएगा। एक बार देखते हुए नजरअंदाज ना करिएगा कि CBSE क्या क्या पूछने वाला है। जिस लेवल में वो पूछ रहा है वो लेवल हम लोग सेट कर लेते हैं। अब हम लोग अपने DPPs, मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस सेट सब में ये चेंजेस लेके चले आएंगे, जैसे हर एक बच्चे को अब इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कराई जाए। हम नहीं पीछे रहेंगे भाई, हमें तो पता है ना कि क्या कब किससे आएगा। हमें तो मेंटालिटी बदल गई यहाँ से उनकी, हमें तो उनका आइडिया मिल गया है और देते इसीलिए आइडिया के लिए, कह रहे हैं आप कराओ फिर प्रैक्टिस, हम कराएंगे आपको यही प्रैक्टिस, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। चलो अभी मैथ में तो अलग करने की उनके पास वही नहीं है, क्योंकि मैथ तो मैथ है भाई, उसमें थोड़ी ना अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री अलग करेंगे। तो मैथ में उन्होंने कहा गया मैथ लैंग्वेज आ गई, मैथ 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 भाई लोग मैथ 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 मैथमेटिक्स एम 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 में नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या आप लोग को दिख रहा है? ये रहा, अच्छा ये रहा, ऊपर ही था। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के अलग है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें वही है ABCDE आपके सेक्शन डिवाइडेड है। ए सेक्शन इज फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ MCQ, इसमें आपके असर्शन रीजन भी हो जाएंगे। देन यू हैव, और अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, मतलब MCQ है, 2 मार्कर है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास। देन सेक्शन सी में 26 से 31 तक, दैट इज योर 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्कर्स। देन यू हैव
5 मार्क का जैसा लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन ई हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आते हैं 36, 37, 38। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा चैप्टर से वो दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई साहब ये अपने को लग रहा है 40 मीटर डिस्टेंस इतना है, आई थिंक ये ट्रिग्नोमेट्री है, एलिवेशन है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से एक हमारे पास है, पहले ही था। कोऑर्डिनेट से दूसरा है, पहले ही था, चलो ये सेम है ना, कोऑर्डिनेट से। और ये अपना एपी से है, ठीक है। तो एपी, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों से फिर केस स्टडी आने वाले हैं। पहले भी यही होता था, एपी कोऑर्डिनेट, नो दैट इज नॉट बीइंग चेंज, लेकिन क्वेश्चन प्यारे प्यारे थे इसमें भी। तो एक चीज तो क्लियर है कि वो बच्चे जो सही में दिल, मेहनत, लगन से तैयारी करेंगे उनको तो 95 लाना बहुत आसान है, वो ले भी आएंगे। लेकिन परेशानी उनके लिए है जो अभी तक जागे नहीं है। तो इस माई रिक्वेस्ट टू ऑल क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट, 12th वाला प्रभास से डिस्कस करेंगे, आ जाएगा 12th वाले चैनल पर, 12th वाले यहाँ पर देख रहे हो वहां पर आ जाएगा 12th वाला वीडियो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बस समझ लो कि तैयारी अब आपको पेपर के अकॉर्डिंग करनी है और लेवल को बढ़ा के करनी है। डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत बताने से आप चीजों को समझ के ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। दिस इज नथिंग, दिस इज नो वेयर आई एम टेलिंग यू कि भैया अब क्या होगा, हुआ है। अरे सब इजी है यार, कितना ही सिलेबस है 10th 12th का है, आराम से कर लोगे। बस कहने का क्या चाहता हूँ कि ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल से ना करना, क्योंकि काफी बच्चे अभी भी मजाक मजाक में स्टडीज कर रहे हो और बोर्ड्स है, कोई मजाक नहीं है। 95 लाने के लिए मेहनत लगती है और वो एक आपकी मेहनत का इंडिकेटर भी है। कभी काफी सारे आ जाएंगे सर क्या ही होगा 95 लेके, अरे भैया बहुत कुछ होता है। ये दिखता है कि तुमने साल भर क्या क्या कहाँ रहा, ठीक है। तुम दोस्तों के संग घूम रहे थे, इंस्टाग्राम की रील देख रहे थे, टिकटॉक के वीडियोस देख रहे थे, या फिर सही में पढ़ाई कर रहे थे रियल टाइम में, है ना। Now that is what is going to matter and you all should be knowing कि पढ़ाई करना आपके लिए जरूरी हो चुका है। August is here and the sample papers has already been launched। फील्डिंग टाइट है, आपको भी अपनी फील्डिंग और कमर्स दोनों कस लेनी है। मिलते हैं रेगुलर वीडियोस में, क्योंकि सीरीज लॉन्च हो चुकी है हमारी सीबीएसई के लिए भी। उन सीरीज को फॉलो करते हुए चलना, क्योंकि हर एक चैप्टर को डीपली वन शॉट में कवर करेंगे और फिर उनके प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे अलग से। मिलते रहेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल द वेरी बेस्ट।